नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। जनपद भदोही के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर है, भदोही जिले में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कोठरा बाईपास के किसी बड़ी वारदात के फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। रात करीब 2:10 पर जब 3 संदिग्ध वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पंकज राव, सर्वेश सिंह और सकलेन के रूप में पहचान हुई है। तीनों निवासी कुशीनगर के हैं। पुलिस ने इनके पास अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक भदोही ने बताया कि तीनों बदमाश पेशेवर अपराधी हैं और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे कई संगीन धाराओं में है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से जिले में हो रही लूट और छिनैती की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। भदोही जनपद के सुरियावा कोतवाली क्षेत्र से डाकिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डाक वितरण के दौरान कुछ लोगों ने डाकिया को रोककर उसके साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार कपूरी पट्टी निवासी सियाराम विश्वकर्मा, जो डाक विभाग में डाकिया के पद पर कार्यरत है, बीते 5 मार्च को मोड़ ऑफिस से डाक लेकर अपने निर्धारित क्षेत्र गड़रियापुर गांव में पत्र और अन्य सामग्री बांटने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के रहने वाले कौशल, बिगड़ू और प्रेम शंकर ने उन्हें रोक लिया और बिना किसी कारण गाली गलौज करने लगे। जब डाकिया ने इसका विरोध किया तो तीनों अपराधियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उन्हें चोट भी आई। घटना के बाद पीड़ित किसी तरह वहां से निकलकर सुरियावा कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मनीष द्विवेदी ने बताया कि डाकिया के साथ मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भदोही के गोपीगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जहां एक श्रमिक के खाते से 1,34,000 रुपए निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार तिलंगा गांव निवासी सुरू कुमार कन्नौजिया रविवार सुबह करीब 8:30 बजे कोतवाली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित SBI बैंक के एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने अपने खाते से 10,000 रुपए निकाले। इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक ने मदद करने के बहाने उनसे बातचीत शुरू की और मौका पाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। पीड़ित को इस बात की भनक तक नहीं लगी। करीब 1 घंटे बाद उनके मोबाइल पर खाते से 94,000 रुपए निकलने का मैसेज आया, जिसके बाद लगातार अन्य ट्रांजैक्शन के संदेश आने लगे। जांच करने पर पता चला कि उनके खाते से कुल 1,34,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ठगों ने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर कनक ज्वेलर्स की दुकान से खरीदारी की और जंगीगंज के एटीएम से 4 बार में 10-10 हजार रुपए भी निकाले। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एटीएम तथा आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। रात को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 मार्च से शुरू हो रहे इस पावन पर्व के अवसर पर नगर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी को लेकर नगर स्थित हरिहर नाथ मंदिर परिसर में रविवार को श्री राम जन्मोत्सव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 मार्च को नगर में भगवान श्री राम की भव्य झांकी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। शोभा यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित भव्य धार्मिक झांकियां तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही शोभा यात्रा में डीजे, वाहन, बैंड बाजा, ढोल ताशा और भक्ति संगीत की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। समिति के सदस्य रंजीत गुप्ता ने बताया कि शोभा यात्रा गिरधरपुर से शुरू होकर दुर्गागंज, त्रिमुहानी, लखनऊ तिराहा, पुरानी बाजार, बैंक रोड और पटेल नगर होते हुए वापस हरिहर नाथ मंदिर पर आएगी। ज्ञानपुर की तरह ही भदोही एवं भदोही के अन्य नगरों में भी इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। जानने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK चक ने रविवार को कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए 3 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। सीएमओ ने कटरा, सेमराद और उपकेंद्र इब्राहिमपुर का निरीक्षण किया। जब वे उपकेंद्र इब्राहिमपुर पहुंचे तो वहां की सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली और परिसर में गंदगी फैली हुई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि तैनात ANM आरती मौर्य मुख्यालय पर निवास नहीं कर रही हैं,
जबकि नियमानुसार उन्हें वहीं रहना अनिवार्य है। इस पर सीएमओ ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा CSC अधीक्षक डॉक्टर PC बिंद की कार्यप्रणाली और डिप्टी सीएमओ AK मौर्य द्वारा क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग न किए जाने पर भी असंतोष जताया। सीएमओ डॉक्टर SK चक ने निर्देश दिया कि 7 दिनों के भीतर उपकेंद्र इब्राहिमपुर का दोबारा निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएगी और इनका विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। अगली खबर है, विद्यालय जुरासी में शनिवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से करंट उतर गया, जिसकी चपेट में आकर एक अनुदेशक समेत 15 बच्चे आंशिक रूप से झुलस गए। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे स्मार्ट क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक बिजली के तार से चिंगारी निकलने लगी और कक्षा में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आग लग गई। इससे करंट फैल गया और 15 बच्चे इसकी चपेट में आकर मामूली रूप से झुलस गए। स्थिति को संभालने की कोशिश में अनुदेशक सुषमा गुप्ता ने स्मार्ट टीवी का प्लग निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उनका हाथ भी झुलस गया। शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को कक्षा से बाहर निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद स्मार्ट टीवी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए हैं। वहीं विद्यालय में लगा 5 kVA का ट्रांसफर भी खराब हो गया। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। घटना के बाद अभिभावकों में दहशत का माहौल है और कुछ अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। वहीं बिजली विभाग के SDO विजय यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज आने के कारण यह घटना हुई है और विद्यालय के ऊपर से गुजर रहे तार को जल्द हटाया जाएगा। आपको बताएं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके ऊपर से तार गुजर रही है। इसको बिजली विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए। अगली खबर है, भदोही में भारतीय क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। इसके साथ साथ और भी जितने श्रेणियों में क्रिकेट अकेडमी चलती हैं, सभी जगह खुशी का माहौल देखने को मिला। इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर टीम इंडिया की शानदार जीत को साझा किया। दरअसल भारतीय टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 96 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। अगली खबर है, भदोही जिले में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम मंगलवार को जिले पहुंची। टीम ने औराई और डी ब्लॉक में चिन्हित 12 नालों की टैपिंग कार्यों का भौतिक सत्यापन किया और गंगा में जाने वाले अपशिष्ट जल को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अमिलौर, रामपुर घाट, बिहरोजपुर, गोपालपुर, कलिंजरा, डीग के ऊपरवार, हरिरामपुर और जहांगीरबाद सहित कई स्थानों का दौरा किया और नाले की टैपिंग व्यवस्था तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों में कर्मचारियों को निर्देश दिया कि गंगा में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल न जाने पाए। इससे नालों की टैपिंग व्यवस्था प्रभावी बनाए रखें और निगरानी के लिए कहा गया। इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। भदोही में स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए रविवार को भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से 25 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई इस साइकिल यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिल यात्रा को गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बड़ा चौराहा से डॉक्टर एस यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से साइकिल चलाना, योग करना और व्यायाम करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ साइकिल का उपयोग अगर हम करें तो पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी, पर्यावरण प्रदूषण बचेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। भदोही जिले के परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली तारें बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। अभी एक हाल ही में न्यूज आई जिसमें 15 बच्चे झुलस गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक जिले के 45 स्कूल भवनों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जबकि 46 स्कूल परिसरों से 440 वोल्ट की बिजली लाइन भी निकली हुई है। इन तारों को हटाने के लिए साल 2022 में योजना बनाई गई थी और शिक्षा विभाग की ओर से बिजली निगम को अब तक 6 बार पत्र भेजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि बिजली लाइन को हटाने के लिए करीब 58 लाख रुपए का बजट भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक धरातल पर काम नहीं शुरू हो पाया है। खबर है, भदोही नगर में इन दिनों मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर नगर पालिका परिषद भदोही के विस्तारित क्षेत्र में बनकट में फॉगिंग न होने से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं।
क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि सुबह और शाम के समय मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि घर के अंदर भी चैन से बैठना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार नगर पालिका प्रशासन से फॉगिंग कराने और मच्छर मार दवा के छिड़काव की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण इलाके में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में चिंता का माहौल है। क्षेत्र के निवासी भुआल धर दुबे, अभय धर दुबे, मनीराम विश्वकर्मा, भोले पाल, विपिन उपाध्याय और अनुभव उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मच्छर मार दवा का छिड़काव और फॉगिंग नहीं कराई गई तो लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते हैं। अगली खबर है भदोही जिले के ज्ञानपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फाइनेंस कंपनी को परिवादी को 32,077 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया कि यह राशि 2 महीनों के भीतर अदा की जाए और इस पर 1 फरवरी 2024 से निर्णय की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बड़ा डीह निवासी विवेक गुप्ता ने बाइक खरीद से जुड़े मामलों में एजेंसी, फाइनेंस कंपनी और बीमा कंपनी के खिलाफ आयोग में परिवाद दायर किया। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 10 नवंबर 2023 को डाउन पेमेंट और फाइनेंस के माध्यम से बाइक खरीदी थी। बाद में 17 दिसंबर 2023 को बाइक सर्विस के लिए एजेंसी में जमा करा दी गई। इस दौरान 28 दिसंबर 2023 को एजेंसी परिसर में आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। इसके बाद बीमा कंपनी ने नुकसान की राशि फाइनेंस को भेज दी, लेकिन परिवादी को पूरी धनराशि नहीं दी गई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को 32,077 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। ये थी जनपद भदोही की इस सप्ताह की बड़ी और अहम खबरें। आप नमस्कार।